नेपाल में इस वक्त हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो पिछले महीने ही यानी कि 27 मार्च 2026 को 35 साल के युवा नेता बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। देश को उनसे बड़ी उम्मीद थी, 2/3 बहुमत वाली सरकार है। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक महीना पूरा होने से पहले ही नेपाल की सड़कें प्रदर्शनों से भर गई हैं। क्यों हजारों छात्र और आम लोग सड़कों पर उतरकर बालेन सरकार का विरोध कर रहे हैं? चलिए आज हम इसके पीछे की 3 बड़ी वजहों को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो विरोध की बड़ी वजह है कस्टम ड्यूटी। नेपाल सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब भारत से 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान लाने पर अनिवार्य टैक्स यानी कि कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अब सुनने में 100 रुपए छोटी सी रकम लगती है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो सीमा के इलाकों पर यानी कि बॉर्डर के इलाकों पर रहते हैं। वहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों जैसे कि नमक, तेल या राशन के लिए भी भारत के बाजारों पर निर्भर रहते हैं। अब इस एक नियम से हर छोटे सामान पर टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये फैसला उनकी जेब पर डाका डालने जैसा है और इसी वजह से सीमावर्ती इलाकों में गुस्सा सबसे ज्यादा है। दूसरी वजह जुड़ी है नेपाल के युवाओं और छात्रों से। बालेन शाह खुद एक युवा नेता है, लेकिन उनकी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठन यानी कि स्टूडेंट यूनियंस को किनारे कर रहे हैं या उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उन पर दबाव बना रही है। नतीजा क्या हुआ? हजारों छात्र अब स्कूल कॉलेज छोड़कर सड़कों पर हैं। काठमांडू से लेकर नेपाल के छोटे शहरों तक में छात्र रैलियां निकाल रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जिस सरकार से उन्हें संवाद की उम्मीद थी, वो उनकी आवाज दबाने में लगी है। विरोध प्रदर्शनों का एक बड़ा केंद्र गृह मंत्री सुदान गुरंग बन गए हैं। उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उनके पास अपनी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और विवादित शेयर होल्डिंग की बातें भी सामने आई हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि ऐसे दागदार मंत्री को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। यही वजह है कि गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारों से के साथ प्रदर्शनकारी अब देश के प्रशासनिक केंद्र सिंह दरबार तक पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इंजीनियर से रैपर और फिर मेयर और प्रधानमंत्री बने बालेन शाह के लिए शुरुआती दिन ही बहुत भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप है, तो दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा और आम जनता पर बढ़ता महंगाई का बोझ। नेपाल में बालेन शाह की सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन दर्शाते हैं कि 2/3 बहुमत के बावजूद जन भावनाओं की अनदेखी भारी पड़ सकती है। भारत से आने वाले छोटे सामानों पर कस्टम ड्यूटी जैसे फैसलों ने जहां आम जनता की जेब पर बोझ डाला है, वहीं छात्र संगठनों के दमन और गृह मंत्री सुदान गुरंग पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने युवाओं और विपक्ष को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार की कठोर नीतियां और नैतिक सवाल उनके स्थायित्व के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। यदि समय रहते इन विवादित निर्णयों पर फिर से विचार नहीं हुआ और पारदर्शिता नहीं बरती गई, तो ये असंतोष नेपाल में एक बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है। क्या बालेन शाह इन मुश्किलों से निकल पाएंगे? क्या वो जनता की मांगों को मानेंगे या फिर विरोध और उग्र होगा? ये तो देखना होगा और हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। मेरा नाम है कीर्ति चौहान। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।